मेरे प्यारे छात्रों, मैं श्री वाघ आरबी सर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापुर, मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्रीमान आव्हाड पीके सर, कक्षा 10वीं, घटक व्याकरण तथा भाषा अध्ययन, उपघटक संज्ञा। तो चलिए छात्रों, आज हम व्याकरण की विधा संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा की परिभाषा यानी व्याख्या इस प्रकार है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, पंछी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, गुण, अवस्था यानी दशा आदि के नाम का बोध होता है यानी ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, गाय, सिंह, कुत्ता, तोता आदि। व्यक्ति के नाम राम, कृष्ण, मोहन, राधा आदि। वस्तु अनाज, पानी, चाय, सोना, मिट्टी आदि। स्थान घर, गांव, शहर, बाजार आदि। भाव यानी सुख का भाव, दुख का भाव, हंसी, खुशी, क्रोध, वीरता आदि भाव। संज्ञा के भेद यानी प्रकार। संज्ञा के भेद 5 हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष यानी खास एक ही प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध यानी ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हिमालय, रमेश, इंदिरा गांधी, नासिक, येवला, राजापुर, महाराष्ट्र, भारत, दिल्ली, गंगा गोदावरी, लक्ष्मी उमा, विवेकानंद, गुजरात, सह्याद्री, मुंबई आदि शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। यानी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान के नाम का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा भेद है यानी प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है यानी पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पंछी, लड़का, आदमी, नदी, बाजार यानी मंडी, दुकान, पर्वत, गांव, शहर, पुस्तक, देश, जानवर, बगीचा, सड़क, फल, फूल, राजा, आश्रम, गाय, ईश्वर, विदेश, युवक, सागर, कहानी, बच्चा, सैनिक आदि शब्द अपनी पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है यानी ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अच्छाई, बुराई, चतुराई, महंगाई, सुख, हर्ष, दुख, क्रोध, प्रेम, दया, अभिमान, साहस, ममता, बचपन, गरीबी, आनंद, दान, आलोक, चढ़ाई, गर्व, नम्रता आदि सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि वह किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु के गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध यानी ज्ञान होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लोहा, तांबा, सोना ये धातु हैं। मिट्टी, चावल, रोटी, घी, घास, तेल, दूध, पानी, गेहूँ, चांदी, बाजरा, ज्वार, चीनी, नमक आदि सभी शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा
इस प्रकार हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध यानी ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे भीड़, संघ, सेना, झुंड, मेला, परिवार, गुच्छ, टोली, दल, कक्षा, सभा, गुच्छा, गुलदस्ता, टुकड़ी, बंडल, गिरोह, टीम, दर्जन, यह सभी शब्द किसी प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं। छात्रों, आपके लिए एक विशेष सूचना है। हिंदी लोक भारती के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 में पहला सवाल पूछा जाता है। पहले सवाल में एक वाक्य दिया जाएगा जिसमें एक शब्द रेखांकित होगा। रेखांकित शब्द का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसा शब्द भेद पहचान कर लिखना होगा। मतलब कभी संज्ञा दी जाएगी, कभी सर्वनाम दिया जाएगा, कभी विशेषण दिया जाएगा और आपको उस शब्द का, रेखांकित शब्द का भेद पहचानना होगा। प्रश्न 1, अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। जैसे पहला वाक्य है, सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। इस वाक्य में सोनाबाई यह शब्द अधोरेखांकित किया हुआ है। इस शब्द का भेद आपको लिखना है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जवाब इस प्रकार से लिखेंगे, सोनाबाई डैश व्यक्तिवाचक संज्ञा, या केवल सोनाबाई डैश संज्ञा, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा वाक्य है, सड़क कदाचित कच्ची थी। इस वाक्य में सड़क ये संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरे वाक्य में हम अपने देश पर अभिमान है, हमें अपने देश पर अभिमान है। अभिमान डैश संज्ञा या भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चौथा वाक्य, हिमालय ऊंचा पर्वत है। इस वाक्य में हिमालय अधोरेखांकित किया हुआ शब्द है। जवाब है हिमालय डैश संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। पांचवा वाक्य है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इस वाक्य में कक्षा शब्द रेखांकित किया हुआ है, तो कक्षा डैश संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, इस प्रकार से हम जवाब लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गलती से, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सोनाबाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपने गलती से वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लिख दिया तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, आपके अंक काटे जाएंगे। इसलिए अगर आप सोनाबाई डैश संज्ञा लिखेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा, जवाब सही आएगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। धन्यवाद।